हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के एपिसोड में। तो आज का एपिसोड आप लोग के लिए कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में आप अगर बिहार सरकार में अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो निकाला गया है और कौन कौन से यहाँ पर पद पर वैकेंसी होने वाली है, क्या क्या योग्यता, क्या महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग के लिए ज़रूरी है, जो कि इससे संबंधित जानना आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारा इस वीडियो में हम देखेंगे, तो आप थोड़ा सा भी वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि अगर स्किप वीडियो करते हैं तो कुछ जानकारी आप लोग के लिए छूट जाएगा और थोड़ा हो सकता है यह वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बहुत प्रकार की सीटें हैं। तो पूरा डिटेल से हम देखेंगे, तो क्या योग्यता रहने वाला है, क्या फीस लगने वाला है, किसी भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को बने रहें, वीडियो पूरा अंत तक अवश्य देखें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यह फॉर्म आपको सबसे पहले कब तक भरा जाएगा, कि यहाँ पर तो ये जो फॉर्म है आपका 27/9/2023 से फॉर्म भरा जाएगा और अंतिम तिथि 11/11/2023 तक रहेगा। क्या इस फॉर्म को भरने के बाद सुधारने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इससे संबंधित बातें बाद में करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो भी यह वैकेंसियाँ होता है सामान्य सेवा प्रशासन विभाग के द्वारा, जो कि BSSC संस्था है, यह वैकेंसी आपको लेगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग। यह वैकेंसी इसको पूरा करवाएगी और प्रत्येक विभागों को यह वैकेंसी जो भी है सीट वाइज उनको सिलेक्ट करके और उनको भेज दिया जाएगा इनके द्वारा। यह अब जो है यहाँ पर देखेंगे, जो भी है कोटिवार सारा सीटें हैं। तो कोटिवार यहाँ पर अगर आप सीट देखेंगे तो बहुत सारे सीटें हैं, जैसे कि इसमें बम्पर सीटें का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ज़्यादा सीटें हैं। राजस्व कर्मचारी हो गया, आपका पंचायत सचिव हो गया, निम्न वर्गीय लिपिक यहाँ पर हो गया। ये सब सारे सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए एक एक करके डिटेल से देख लेते हैं क्या क्या लगभग योग्यता रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले बात किया जाए तो निम्न वर्गीय लिपिक का सीट है। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे तो निम्न वर्गीय लिपिक में आप लोग के लिए योग्यता देख सकते हैं, जो है निम्न वर्गीय लिपिक ये पथ निर्माण विभाग, क्योंकि सारे अलग अलग विभाग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो मद्य निषेध विभाग, गृह विभाग, गृह आरक्षी शाखा, श्रम संसाधन विभाग, ये सब सारा विभाग अलग अलग है। लेकिन इनमें योग्यता अगर आप देखेंगे तो सारे सीटों के लिए योग्यता यहाँ पर इंटरमीडिएट या समक्ष और कंप्यूटर संचालन आप लोग के लिए आना चाहिए और टंकन आना चाहिए। अगर इसके लिए आप योग्यता रखते हैं तो आपको टंकन करना अति महत्वपूर्ण है। अगर आप टंकन की तैयारी नहीं कर पाए हैं तो टंकन की तैयारी अभी से लग जाएं, क्योंकि बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जितने भी आपके भाई बंधु इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास तक वीडियो अवश्य पहुँचाएँ। और बाकी जितने भी महत्वपूर्ण बातें, प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे क्या होगा इसमें, मेंस PT सारा सिलेबस वाइज आगे आने वाले वीडियो में आप लोग के लिए मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मन आए तो, नहीं तो फिर छोड़ सकते हैं। अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगे तो थोड़ा भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर सीट की बात किया जाए, पहला जो है आपका टोटल सीट, उसमें निम्न वर्गीय लिपिक में यहाँ पर 51 सीट है। वैसे ही अगर आप इसमें अगर देखेंगे तो 445 सीटें हैं। निम्न वर्गीय जितने भी ये सारे पोस्ट हैं अलग अलग विभाग में हैं, सबके लिए योग्यता सेम रहने वाली है और सबके लिए योग्यता सेम रहने वाली है। और लगभग सीटों की संख्या यहाँ पर अगर आप देखेंगे, निम्न वर्गीय लिपिक यहाँ पर अगर आप श्रम संसाधन विभाग में देखेंगे तो सारी कोटि वाइज यहाँ पर सीट दिया गया है। और एक बात अवश्य ख्याल रखें, इसमें जितनी भी सीटें हैं सारी सीटें में 35% महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षण रखा गया है, यानी 35% सीटें, यानी टोटल अगर आप सीट बात किया जाए तो 22,419 सीटें हैं। तो उसका अगर आप 35% निकाल लेंगे तो इसमें 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वही देख सकते हैं जनरल वाइज यहाँ पर, जैसे कैटेगरी वाइज अगर आप सीट देखना चाहेंगे तो कैटेगरी वाइज सीट भी यहाँ पर टोटल दर्शाया गया है, कौन से कैटेगरी में कितना सीट है, जो हम आपको लास्ट में दिखा दे रहे हैं। अगर जनरल वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर आप सारा अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5,064 सीट, 1,000, 12,000, 8,000, 1,884, 1,367, 76, 368 और 1,198, 11,088 यहाँ पर सीटें यहाँ पर जो कि है सारा यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर अब बात करें यहाँ पर पूरा सीटें यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो यह कुल सीट संख्या हो जाएगी। तो यानी टोटल जो सीट मिलाकर आप देखेंगे तो 22,419। अब बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं निम्न वर्गीय लिपिक सहकारिता विभाग में, ऊपर से फिर हम देख लेते हैं एक बार निम्न वर्गीय लिपिक के लिए योग्यता आप लोग के लिए। हम जैसे कि यहाँ पर बात कर रहे थे निम्न वर्गीय लिपिक, तो वहीं अगर फाइलेरिया विभाग में अगर आप देखेंगे निम्न वर्गीय लिपिक की सीट, तो इसमें टोटल 91 हो जाएगा। और निम्न वर्गीय लिपिक यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल सीटों की संख्या 55 हो जाएगा, क्योंकि सारा सीट यहाँ पर देख सकते हैं जोड़ जोड़ के यहाँ पर दिया गया है। तो आइए आप लोग के लिए जो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर है राजस्व कर्मचारी। तो अगर राजस्व कर्मचारी में सीटों की संख्या देखें
तो टोटल यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4619 सीटें जो है, जो कि यह सबसे ज़्यादा इसी में वैकेंसी है। और सेकंड अगर आप पोस्ट देखेंगे जो कि पंचायत सचिव, यह पंचायती राज विभाग के अधीन आता है। और इसमें जो देख सकते हैं सीटों की संख्या, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व कर्मचारी, इसमें आपका लेवल 2 इंटरमीडिएट योग्यता रहेगा आपका समक्ष। सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे तो अगर आप शॉर्टकट में अगर आप देखेंगे तो इसमें आप लोग के लिए किसी की योग्यता, अगर आप इंटर पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को लिए एलिजिबल है, और नहीं तो बाकी अगर जितने भी पोस्ट हैं, अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। पंचायत सचिव अगर यहाँ पर देखा जाए तो यह पंचायती राज यहाँ पर लेवल 3 जो भी है सीट 4554 सीटें हैं, जो यहाँ पर टोटल 4554 सीट है। लेकिन आपको इसके लिए कंप्यूटर पर टंकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान होना आवश्यक है। वही अगर देख सकते हैं निम्न वर्गीय लिपिक में यहाँ पर भी कंप्यूटर, यानी जितने भी निम्न वर्गीय लिपिक है आप कंप्यूटर टंकन आपको आना ही आना चाहिए, जो कि इसका PDF फाइल भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वही अगर निम्न वर्गीय लिपिक खान भूतत्व विभाग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल सीट 75 को है। निम्न वर्गीय लिपिक अगर आप देखेंगे परिवहन विभाग में, तो परिवहन विभाग में आपका जो टोटल सीट अगर आप बात करेंगे तो 46 सीटें हैं यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर अगर निम्न वर्गीय लिपिक नगर विकास विभाग में देखेंगे तो टोटल नगर विकास विभाग में आपका 2723 सीटें हैं अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आइए, जो आप सीट तो हो गया, या लगभग आप सीट देख सकते हैं जितने भी सीटें टंकन सा लेखक यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक। और एक बात और बता दें कि एक इसमें वैकेंसी जो है आप लोग के लिए 2 लेवल 4 के लिए, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं फाइलेरिया निरीक्षक और सहायक अनुदेशक टंकन, यानी आशु लिपिक। अगर आप शॉर्ट हैंड का भी ज्ञान रखते हैं तो उन छात्रों के लिए इंटर के समक्ष आपको हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन, या जो आपका आना चाहिए टंकन वाले में राजभाषा मंत्रिमंडल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करना होगा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो देख लेते हैं आप लोग के लिए। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए, यहाँ पर विकलांग वाले छात्रों के लिए दिया गया है दिव्यांगता की प्राकृतिक, अगर वह दृष्टि दिव्यांग है तो 6, मुख बाधिर है तो ये, और OH संचलन, मनोविकार, दिव्यांग, मुख बाधिर, यह सब सारा है जो आपका परीक्षा के पूर्व समान प्रशासन विभाग अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसका आप नहीं डाल सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बातें रह जाती है, आपको आवेदन ऑनलाइन समर्पित करने की तिथि को मान्यता प्राप्त संस्था से, यानी अगर आप जिस दिन फॉर्म भरते हैं उससे पहले अगर आप यहाँ पर जो भी डेट दिया गया है आपको उससे पहले पास करना, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो भी है वह क्राइटेरिया को पार करना चाहिए। आप जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं इंगित दावा, अगर आप कोई भी कैटेगरी के हो, SC हो, ST हो, OBC हो, आपको पहले से सर्टिफिकेट इसी समय बनवा लेना चाहिए अगर नहीं बनवाए हैं तो, क्योंकि जो आपका गणना किया जाएगा यहाँ पर देखिए एकदम बता दिया गया है कि आपको जो है अगर नहीं रहा है तो आपको इस श्रेणी में अनारक्षित श्रेणी में रख दिया जाएगा। अगर इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं, केवल आप दावा कर देते हैं, तो आपको यह नहीं किया जाएगा। और आगे यह भी बताया गया है कि काउंसलिंग के समय यहाँ पर देख सकते हैं यह बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों का आरक्षण का लाभ, यानी बिहार से बाहर वाले आरक्षण को लाभ नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए गए स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र का नंबर एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले पदाधिकार का पद नाम जो भी देख सकते हैं, यह आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राधिकार का नाम होगा, कहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवाए हैं, यह सब सारा यहाँ पर डिटेल्स देना होगा। इसमें आप कोई भी त्रुटि नहीं कर सकते हैं, ये सब सारा आप एक एक कागजात को अवश्य बना लें अभी से। आप देख सकते हैं ये भी बताया गया है कि अगर आप दावा किए हैं कि इस कैटेगरी में आते हैं तो बाद में आपका कैटेगरी भी परिवर्तन, यानी अगर आप OBC में फॉर्म भर देते हैं तो बाद में चाहेंगे कि आप इसको चेंज करें, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं और किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ये भी आपको बता दिया गया है। और गलत दावा करते हैं तो आप उस अनारक्षित श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी में चले जाइएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब देखिए यहाँ पर बताया गया OBC SC ST अनुसूचित जाति वालों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जो भी है सक्षम पदाधिकार अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। आप अभी बना लें और इसको अस्थिर से रख लीजिएगा और उस समय आप प्रस्तुत करेंगे। और जो भी है आपका यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप क्रीमी प्रमाण पत्र में विहित प्रपत्र या एक है जो कि आप लोग को मिलेगा। आगे आने वाले समय में हम सारा डिटेल्स जो भी है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे, उसमें संबंधित जानकारी जो भी आपका क्रीमी से संबंधित हो गया, EWS से संबंधित हो गया, OBC से हो गया, SC ST सर्टिफिकेट से हो गया, सारा डिटेल्स होगा। और क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाले आगे आने वाले समय में आप लोग को मिलेगा।
और यहाँ पर देख सकते हैं विवाहित महिलाओं के लिए एक भी कैटेगरी जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि पति के नाम से पता से। यानी जिस महिलाओं का शादी हो गया है उन महिलाओं का उनके पिता के निवास स्थान से जाति बनवाना होगा, उनका पति के घर से जाति यानी ससुरा से नहीं बनवाना है, नैहरा से बनाकर आपका सर्टिफिकेट लाना है। फिर से यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सारा यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है जो भी है। अब आइए बात कर लेते हैं जो कि आप लोग के लिए कितना फीस लगेगा, क्या उम्र सीमा रहेगा, कब से उम्र का गणना किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उम्र सीमा के बाद अगर बात किया जाए तो आपका उम्र सीमा की गणना किया जाएगा 1/8/2023 के आधार पर। यानी 1/8/2023 को आप 18 वर्ष पूर्ण करते हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, और नहीं तो नहीं है। लेकिन एक बात उन छात्रों के लिए छूट दिया गया है, 1/8/2015 के द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा अगर उनका धारित करते हैं तो उनको भी इस फॉर्म को भरने का मौका दिया गया है। और वही अगर अधिकतम सीमा की बात की जाए तो जनरल वालों के लिए 37 वर्ष है, पुरुष वालों के लिए, और महिलाओं के लिए 40। और यहाँ पर देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग पुरुष यहाँ पर 37, अनारक्षित वर्ग महिला 40, और बाकी यहाँ पर SC ST OBC जितने भी हैं उनको 40 वर्ष, और महिलाओं के लिए पुरुष ST जो कैटेगरी के हैं उनको 42 वर्ष रखा गया है। इस तरह से यह सारा डिटेल्स दिया गया है। अब अगर बात किया जाए कि उनकी सेवा अवधि में यहाँ पर देख सकते हैं एक बात, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या अगर आप इतना देखेंगे तो बिहार सरकार के सरकारी सेवकों में सेवा में आने के उनके उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग सेवा आयोग बिहार कर्मचारी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग से अधिकतम कुल 5 अवसर, यानी जो भी सरकारी कर्मचारी है उनको 5 अवसर अनुमान होंगे, बाकी उनको उसके बाद से अनुमान नहीं होगा, जो कि यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए भी दर्शाया गया है। अब बात कर लेते हैं जो भी है आपका फी कितना लगने वाला है। तो सामान्य के लिए फी 540 रुपया रहने वाला है केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी जनरल OBC जो OBC 1-2 है जो आपका 540 रुपये उनके लिए है, और अनुसूचित जाति उनके लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए 135 रुपया, और सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 135 रुपया रखा गया है, और सभी श्रेणी के महिलाओं सिर्फ जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनके लिए भी 35 रुपया। लेकिन अदर स्टेट के जो भी है अन्य राज्य के उनको पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये यहाँ पर लगना है। तो लगना है यहाँ पर जो भी दर्शाया गया है। अब परीक्षा शुल्क आपको क्या क्या करना है तो यहाँ पर जो बताया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात परीक्षा शुल्क, यानी आप फर्स्ट स्टेज में आने वाले समय हम ये भी बताएंगे रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करना है। फॉर्म फिलअप होगा उस समय आप लोग को एक वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा, यानी जो पेमेंट आपका 9/11/2023 तक जमा किया जाएगा। और यहाँ पर एक बात और बताया गया है, अगर आप एक बार फी पेमेंट कर देते हैं तो किसी भी परिस्थिति में आपको फी वापस नहीं होगा। और ये सब सारा जो है आपको आने वाले समय में परीक्षा की प्रकृति क्या है तो ये बात आप जानते हैं कि आपको नियमावली 40 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही परीक्षा, यानी बताया गया है कि अगर 40,000 से कम आवेदन आते हैं तो आपका परीक्षा नहीं होगा, जो कि यह इम्पॉसिबल है। काफ़ी ज़्यादा फॉर्म छात्र भरने वाले हैं, तो इस बात को लेकर आप चिंतित न हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगा आपका वस्तुनिष्ठ होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं जो बताया गया प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम कोटिवार। आने वाले समय में आप लोगों को ये इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आशा करते हैं जो भी जानकारी आपको दी गई है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर इतना जानकारी में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।